और जो भयंकर युद्ध हुआ और कभी हारे नहीं हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना प्राण आहुति दे दिया, अपने बलिदान दे दिए। ऐसे महाराणा प्रताप को शत शत नमन है। जय श्रीमन नारायण। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप अमर। हिंदू जागरण समिति के तत्वाधान भीटी राजपूत नगर स्थित एडवोकेट सुदर्शन सिंह के निवास पर राष्ट्र के गौरव, त्याग, बलिदान, पराक्रम, वीरता एवं शौर्य के प्रतीक मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुदर्शन सिंह एडवोकेट एवं संचालन हिंदू जागरण समिति के प्रांत संगठन मंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया। वह एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनका चिंतन हमेशा मातृभूमि के सुरक्षा के लिए रहा। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुप्रसिद्ध कथावाचिका रागिनी मंदाकिनी सरस्वती ने कहा कि महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और जिंदगी के आखिरी सांसों तक दुश्मनों से लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। हिंदू जागरण समिति के प्रांत संगठन मंत्री रामकृष्ण भारद्वाज ने कहा कि महाराणा प्रताप अद्भुत कौशल और पराक्रम से मुगल बादशाह अकबर को सीधी कड़ी टक्कर दी और उनके छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, घास की रोटी खाई, लेकिन कभी भी किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। हिंदू जागरण समिति के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने कहा कि हम महाराणा प्रताप की जयंती पर उनके वीरता, शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति को याद करना चाहिए। उनके चरित्र, सिद्धांत और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहा कि महाराणा प्रताप अपने कठिन समय में भी अपनी शान, शौर्य को कभी गुलाम नहीं बनने दिया। वह वीरता की मिसाल बने, मुगल सल्तनत के विरुद्ध दृढ़ता से लड़े और गुलामी स्वीकार नहीं की। हिंदू जागरण समिति के संरक्षक सुदर्शन सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिव गोपाल तिवारी, ऋषिकेश पांडे, मनीष सिंह, अमित वर्मा, रामाशीष राय, राजीव सैनी आदि लोगों में भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष श्याम सिंह, ब्रिजेश सिंह पटेल, गुड्डू सोनकर, आर्यन सिंह, आदित्य रंजन सिंह, वरुण कुमार पांडे, रोशन वर्मा, नीरज बरनवाल, चंद्र प्रकाश, रिंकू सिंह, मानस मिश्रा, शाश्वत मिश्रा, अंकित प्रजापति, सत्यामूर्ति, आकाश ठाकुर, रणवीर सिंह, कमलेश सिंह, राज श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप की आज जयंती है और हम सभी उपस्थित हुए हैं, जितने आदरणीय गणमान्य लोग हैं, और उनकी वीरता की कथा तो सभी जन जन में प्रचलित है। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिनके बारे में केवल 2-4 शब्दों में इंगित किया जाए, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे शायद, पर 2-4 बिंदु मुझे स्मरण आ रहा है उनका। हल्दी घाटी का जो हमारे यहाँ के कविवर श्याम नारायण पांडे जी ने बहुत बढ़िया लिखा था कि इतने युद्ध के बाद लाशों पर लाशें देखी, लाशों पर लाशें देखी, और यही नहीं कि निज शत्रु से उन्होंने निज दुर्ग धारते देखा। फिर भी उसके बाद भी वो जब हल्दी घाटी के उस निर्जन प्रांत में अपने बच्चों के साथ, रानी के साथ बैठे हुए हैं, सोच रहे थे, और अपने जब छोटी बच्ची को बिलखते हुए देखा है कि वो तुतली भाषा में बोलती है। छोटी बच्ची जब भूख प्यास से व्याकुल है कई दिनों से, और बोलती है कि माँ ने घासों की रोटी देकर मुझको बोला है खाने को, छोटे का पानी देकर वह बोली भग जाने को। जब रो रही थी और कहती, सच कहती हूँ मैंने एकाध कवल ही खाया था, तब तक बिलाव ले भागा जो इसीलिए आया था। छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोनी तेली, मैं छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोनी तेली, क्या दयानत तुझको आती है यह दशा देख कल मेली। कि वो जो घास की रोटी भी है जैसे खाने जाती है वो बिटिया, उसको भी बिल्ली लेकर के भाग जाती है। उस दशा को देख करके महाराणा प्रताप की आंखों में अश्रु आ जाता है। जो हिमालय जैसा पर्वत जैसा अचल था, वो बिटिया के दुख को देख करके रोने लग जाते हैं और संधि पत्र लिखने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब लड़ाई छोड़ो, मैं संधि पत्र लिखने जा रहा हूँ। और जैसे ही संधि पत्र लिखने जाते हैं, सावधान किया रानी ने, और कागज और मसी को उसने छिपा दिया, और महारानी ने कहा कि हम छत्राणी हैं, यदि आप थक चुके समर से यदि तो रक्षा का भार मुझे दे, मैं ही रणचंडी बन जाऊं और अपनी तलवार मुझे दे। रानी कहती है अगर आप हार गए हो तो मैं छत्राणी हूँ, मैं महाराणा प्रताप अमर रहे। किस तरह जयंती मनाई जाए, किसकी है, क्या है? आज हम सब लोग महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। हम ऐसे योद्धा की जयंती मना रहे हैं, ऐसे युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं जो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। त्याग, बलिदान के प्रतिमूर्ति थे महाराणा प्रताप। उन्होंने घास की रोटी खाई, जमीन पे सोया, लेकिन कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसे महाराणा के जीवन में, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित था, देश के लिए समर्पित था, उस भारत माँ के वीर सपूत की
जयंती में हम सब लोग आए हैं। आज मैं नौजवानों से, अपने देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रेरणा लें, सीख लें और महाराणा के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें, देश की एकता अखंडता को मजबूत करें, भारत माँ को मजबूत करें और राष्ट्र विरोधी जो आज ताकतें हैं, जो पनप रही हैं तेजी से, उनके जहरीले फन को सख्ती से कुचल दें। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो मन बना के जाएंगे कि हम महाराणा के जीवन को, अपने जीवन, उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करके देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को संगठित करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी बाबा, भाई जो बोला है आपने वहाँ पे बहुत दूर से नहीं, जोर से। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, जब बच्ची से नहीं बर्दाश्त हुआ तो बच्ची आवाज उठाई, थक गया समर से तो अब रक्षा का भार मुझे दे, मैं रणचंडी बन जाऊं, अपनी तलवार मुझे दे। राणा प्रताप यह कह करके लज्जित हो गए अपने बच्चों के सामने और उन्होंने स्वीकार किया कि फिर से लड़ाई लड़ेंगे और भीलों के साथ लड़ करके पुनः विजय प्राप्त किए और कोलभील उनके साथ पूरी मदद किए उनकी। फिर अपना राजस्थान वापस लाए और सोने चांदी के बर्तन में खाने लगे, बेड पर सोने लगे। यह संकल्प लेकर जंगल में थे कि जब तक वापस नहीं लूँगा तब तक जंगल नहीं छोड़ूंगा, यहीं रह जाऊंगा। लेकिन यह सारी बातें उनकी फिर वापस हुई और राणा प्रताप विजयी हुए। और राणा प्रताप विजयी हुए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसे राणा प्रताप तक बनना चाहिए, किसी की गीत न गा करके उनकी गीत को दोहरा करके पुनः जागरण लाना चाहिए। थैंक यू।